रात का सन्नाटा, घना जंगल, अंधेरे में बस मोबाइल की टॉर्च की रोशनी और दो लोग जो उस अंधेरे के बीच कुछ खोज रहे थे। कितना चलना बाकी है राहुल? ये जंगल तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा। बस थोड़ा और माया। गूगल मैप्स बता रहा है कि हम उस गांव के करीब हैं। रात के 11 बजे हम इस सुनसान जंगल में क्यों भटक रहे हैं? वो पुराना मंदिर ढूंढने का आइडिया किसका था? अरे यार, तुम ही तो कह रही थी कि हमारे ट्रेवल ब्लॉग के लिए कुछ अनोखा चाहिए। ये मंदिर 200 साल पुराना है और यहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ छुपी हैं। राहुल और माया, दो ट्रैवल ब्लॉगर्स। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रात में उस मंदिर के पास ना जाए, लेकिन दोनों ने इसे अंधविश्वास समझा और आगे बढ़ते गए। जंगल और गहरा होता जा रहा था। अचानक रास्ते में उन्हें एक विशाल बूढ़ा बरगद का पेड़ दिखा। उसकी टहनियां इतनी घनी थीं कि चांद की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर का ढांचा था, जैसे कोई पुरानी समाधि। राहुल, ये क्या है? अरे छोड़ो उसको, शायद कोई पुरानी कब्र होगी। चलो, ज्यादा देर मत करो। लेकिन माया की नजर उस ढांचे पर टिक गई थी। उसे लगा कि पत्थर पर कुछ लिखा है, मगर अंधेरे में साफ पढ़ा नहीं जा सका। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, हवा में ठंडक की एक लहर दौड़ गई। माया को अचानक लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। राहुल, तुमने वो आवाज सुनी? जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन सी आवाज? शायद हवा चल रही थी, वही सुनाई दी होगी। तभी माया की मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। जमीन पर एक पुरानी फटी हुई गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें मानो सीधे उन दोनों को घूर रही हों। ये गुड़िया यहाँ कहाँ से आई? माया ने जैसे ही उस गुड़िया को छूने की कोशिश की, जंगल में एक तेज डरावनी चीख गूंज उठी। राहुल, ये जगह ठीक नहीं है। चलो वापस चलते हैं। लेकिन मंदिर तो बस थोड़ा आगे है। हम इतनी दूर आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। अचानक पेड़ की टहनियों से एक लोरी गूंजने लगी। राहुल, ये लोरी कौन गा रहा है? कोई नहीं, शायद हवा में गूंज रही हो। लेकिन अब राहुल भी डर चुका था। तभी उसी बरगद के पेड़ की जड़ों से एक साया धीरे धीरे उभरने लगा। एक औरत की आकृति, फटे हुए कपड़े, धुंधला चेहरा और उसके हाथ में वही गुड़िया जो माया ने देखी थी। मेरा बच्चा लौटा दो। माया और राहुल के कदम वही के वही जम गए। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही माया के फोन की टॉर्च की रोशनी उस समाधि पर पड़ी, और अब माया ने साफ साफ पढ़ लिया। उस पर लिखा हुआ था, यहां सो रही है लक्ष्मी, जो अपने बच्चे के साथ हमेशा के लिए खो गई। राहुल ने माया का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की,
लेकिन अचानक बरगद की टहनियां जैसे जीवित हो उठीं और उनके रास्ते को रोकने लगीं। मेरा बच्चा, तुमने उसे छुआ, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। साए के हाथ में अब गुड़िया नहीं थी, बल्कि एक बच्चे की आकृति थी जो जोर जोर से रो रहा था। ये क्या है? हमें छोड़ दो। तभी अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी निकला, हाथ में लाठी। वो गांव का चरवाहा लग रहा था। भागो यहां से जल्दी, ये लक्ष्मी का पेड़ है। उस बूढ़े ने बताया, 100 साल पहले लक्ष्मी नाम की औरत अपने नवजात बच्चे के साथ इसी जंगल में गायब हो गई थी। उसका पति उसे छोड़ गया और दुख में उसने अपने बच्चे के साथ इस पेड़ के नीचे जान दे दी। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। जो भी उसकी गुड़िया को छू लेता है उसे वो अपना बच्चा मान लेती है और अपने साथ ले जाती है। राहुल और माया भागना चाहते थे, लेकिन तभी उस साये ने माया के कंधे पर हाथ रख दिया। उस साया चीख पड़ी। उसके कंधे पर पंजों जैसे निशान उभर आए और फिर वो बेहोश हो गई। सुबह माया अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने कहा कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन उसके कंधे पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से उसे पकड़ा हो। चरवाहे ने राहुल को बताया कि वो गुड़िया लक्ष्मी की आत्मा का हिस्सा है। जो भी उसे छूता, लक्ष्मी उसे अपने बच्चे की मां समझ लेती और अपने साथ ले जाने की कोशिश करती। राहुल और माया ने उस मंदिर की खोज छोड़ दी और गांव से दूर चले गए। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे वही लोरी गूंजती है।